बुलेटिन में बात करते हैं राजस्थान के अलवर की। अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग के रेप के बाद अब राजस्थान में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी के साथ अब एबीवीपी के कार्यकर्ता भी विरोध के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर में प्रदर्शन किया, जबकि एबीवीपी के कार्यकर्ता जयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर इकट्ठा हुए और वहां इस घटना के विरोध में जमकर नारेबाजी की। सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा और उनके समर्थकों ने जमकर प्रदर्शन किया। ये सभी लोग वहां होटल शेरबाग के बाहर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। दरअसल सवाई माधोपुर के होटल शेरबाग में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी रुकी हुई हैं और अलवर में हुई घटना के बाद बीजेपी के नेता वहां आरोपियों को जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग के लिए प्रियंका गांधी से मिलने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस वालों ने इन सभी को होटल के गेट पर रोक दिया, जिसके बाद इन लोगों की पुलिस वालों से काफी बहस हो गई। जबकि दूसरी तरफ अलवर रेप कांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज एबीवीपी कार्यकर्ता ने जयपुर में प्रदर्शन किया और इस विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों ने जयपुर कलेक्ट्रेट पर नारेबाजी की और ज्ञापन कलेक्ट्रेट को दे दिया। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, एबीवीपी का प्रदर्शन, बीजेपी का प्रदर्शन, यूथ विंग है एबीवीपी और फिलहाल उसका भी प्रदर्शन आप देख रहे हैं। और एक रेप की घटना को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ चुका है, राजनीतिक पार्टियों में भी गुस्सा बढ़ चुका है। जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर तक एक ही तस्वीरें। सवाई माधोपुर में दरअसल ये नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वहां प्रियंका गांधी की मौजूदगी है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने सबको कंट्रोल करने की कोशिश की, समझा बुझाकर वहां से। और गहलोत सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश में हैं, पूरी टीम लगी हुई है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो सके इसको लेकर। लेकिन ये कब तक कदम उठाए जाते हैं इसको लेकर सवाल अभी भी सबके ज़हन में है। अत्याचार बंद करो, बंद करो। प्रियंका गांधी हाथ में आओ, हाथ में आओ, हाथ में आओ, प्रियंका गांधी हाथ में आओ, हाथ में आओ। सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां कार्यकर्ताओं में नाराजगी है बीजेपी के और पुलिस समझाने बुझाने का काम कर रही है, लेकिन कोई असर होता हुआ दिख नहीं रहा। दरअसल ये कार्यकर्ता इसलिए यहां पहुंचे हुए हैं क्योंकि प्रियंका गांधी यहीं पे है और इसी बात को लेकर ये यहाँ पहुंचे हैं कि रेप के मसले पर आखिर कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा, एक्शन क्यों नहीं हो रहा, राजस्थान में पुलिसिया तंत्र किस तरीके से काम कर रही है जिसका कोई असर। ये सवाई माधोपुर की तस्वीरें जहां एबीवीपी का प्रदर्शन और यहाँ पे जो यूथ विंग है वो लगातार हल्ला बोल रहा है। अलवर में दरिंदों की गिरफ्तारी कब होगी इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की तरफ से। इस घटना पर राजस्थान बीजेपी ने ट्वीट कर प्रियंका गांधी पर हमला बोला। बीजेपी ने अपने ट्वीट में लिखा कि राहुल और प्रियंका वाड्रा नया साल और जन्मदिन मनाने में व्यस्त हैं और राजस्थान की बेटियां राजस्थान में त्रस्त है। बिगड़ी कानून व्यवस्था की वजह से बार बार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। आज राजस्थान में लड़की कह रही है लड़की हूं, कांग्रेस तुम पर भड़की हूं क्योंकि आप हमारी हिफाजत नहीं कर पा रही। और ये इसलिए है क्योंकि जिस दृष्टिकोण से अपराध को खासकर महिला के खिलाफ जब होता है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देखते हैं, ये बढ़ावा देता है अपराधियों को कि वो ऐसे विभत्सकृत करें। आप याद करिए, अशोक गहलोत जी ने एक बलात्कार का मामला सामने आया था तो कहा था ये छोटा रेप है। क्या रेप की श्रेणी होती है कि बड़ा रेप और छोटा रेप क्या होता है? अलवर की घटना पर बीजेपी नेता और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, क्या हो रहा है मेरे राजस्थान को, हमारी बेटियों ने इतिहास से अब तक हमारा सर ही ऊंचा किया है और उनके साथ ये क्या हो रहा है, ये असुर कहां से आ गए हमारी जमीन पर। गहलोत जी, राजस्थान का दुष्कर्म के आंकड़ों में पहला स्थान है और उस पर भी अलवर में एक बिटिया का जीवन लीलने की कोशिश होती है। स्थिति बर्दाश्त के बाहर है। गहलोत जी, मुख्यमंत्री होने के नाते आप कुछ तो कीजिए।
राजस्थान के अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग लड़की से हैवानियत हुई। दरिंदों ने नाबालिग लड़की से न सिर्फ रेप किया बल्कि नुकीले हथियारों से उसकी प्राइवेट पार्ट पर भी जख्म दे दिए। इस वारदात में बुरी तरीके से घायल लड़की को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी अस्पताल पहुंचे और लड़की के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार की तरफ से बच्ची के इलाज और परिवार के लिए मदद का भरोसा दिया। हालांकि अब तक आरोपियों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, जबकि पुलिस ने इनके तलाश में 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल लिए हैं। साथ ही राज्य सरकार की तरफ से जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। अलवर में दरिंदगी की शिकार मासूम बालिका जयपुर के इसी जेके लोन अस्पताल के अंदर भर्ती है। रात को उसका ऑपरेशन किया गया 60 डॉक्टरों की टीम ने, और अब उसकी जो हालात है वो क्रिटिकल है लेकिन स्थिर है। अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर अरविंद शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन एक ऑपरेशन और करना पड़ सकता है कुछ वक्त के बाद में, क्योंकि जो जख्म है वो काफ़ी गहरे हैं। तो डॉक्टरों की टीम निगरानी रख रही है। इसके अलावा जिस तरीके का सदमा लगा उसके बाद में साइकोलॉजिस्ट को बुलाया गया, साइकेट्रिस्ट को बुलाया गया और उन ख़ास तौर पर काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा जो परिजन हैं वो भी काफ़ी सदमे के अंदर है, इसलिए उनकी भी काउंसलिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इस सदमे से परिवार को और पीड़िता को बाहर निकाला जाए। मूक बधिर है, ज़्यादा बोल नहीं पाती है, अब कुछ हल्के से इशारे कर रही है और अभी इस वक्त कोशिश की जा रही है कि पहले वो उस सदमे से बाहर आए। इस बीच में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस की कई टीमें अलवर के अंदर फील्ड में हैं, लेकिन अभी तक दरिंदों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में भर्ती बुरी तरीके से जख्मी नाबालिग लड़की का 8 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया। डॉक्टर ने बताया कि इस घटना में बच्ची की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि ऑपरेशन करने में भी बेहद मुश्किलें आई। डॉक्टर्स ने यह भी माना कि लड़की की हालत स्थिर अभी बनी हुई है, अगले 6 महीने में उसका एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा। उधर बच्ची का हाल चाल जानने एडीजी स्मिता श्रीवास्तव, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत समेत कई दूसरे नेता भी अस्पताल पहुंचे। करीबन 1:30-2 बजे एडमिट हुई थी, तभी शॉक में थी, ब्लीडिंग हो रही थी। उसको पैक किया गया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया। उसके बाद बच्ची अभी स्टेबल है। अभी उसको सर्जरी के लिए लिया है, हमने प्लास्टिक सर्जन को बुलाया है, गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया है, तो अभी उसकी सर्जरी की जा रही है। बच्ची अभी स्टेबल है। अभी करीब 7-8 डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं और कर रहे हैं सर्जरी, जिसमें मेनली प्लास्टिक सर्जन, गायनेकोलॉजिस्ट और हमारे पीडियाट्रिक सर्जरी के लोग, वो सारे के सारे उसमें लगे हुए। बीजेपी नेता गुलाब चंद कटारिया और शहजाद पूनावाला ने अलवर की घटना पर दुख जाहिर किया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अलवर की घटना के 36 घंटे बीत जाने के बाद भी आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिलने पर सवाल उठाए हैं। हम सब भी बहुत शर्मिंदगी महसूस करते हैं। राजस्थान में एक के बाद इस प्रकार की घटनाएं हो रही जो आदमी को ज्वलित भी करती है और सोचने के लिए मजबूर भी करती है। मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी आपको समय नहीं रहता है, इन सब बातों के लिए आपका जो भी स्टेट मिनिस्टर है उसको मिनट टू मिनट मॉनिटरिंग करना पड़ता है वहाँ के एसपी के साथ। अगर आपका अधिकारी 5 बार उसके फ़ोन करेगा तो वो 10 बार नीचे उसको परस्यू करेगा, उसका एक प्रेशर बिल्डअप होता है और जनता को भी एक विश्वास होता है कि जिसने भी अपराध किया उसको कठोर से कठोर सजा जितनी जल्दी दिला सकें। इसने केवल राजस्थान को नहीं सारी जनता को शर्मसार कर दिया है। ये बताता है कि महिलाओं के लिए राजस्थान कितना असुरक्षित बन चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है अशोक गहलोत के कार्यकाल और राज में। इसीलिए लगातार राजस्थान में बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, खासकर छोटी बच्चियों के खिलाफ और अनुसूचित जाति की महिलाओं के खिलाफ। पर राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तमाम महिला उत्पीड़न के मामले फेक है और इस पर, चाहे वो अलवर का मामला हो या राजस्थान में बढ़ते रेप का मामला, इस पर प्रियंका वाड्रा पूर्ण तरीके से चुप है।
अलवर में हुए इस दुष्कर्म के मामले में अब राजनीति तेज हो चुकी है। घटना के बाद बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर बड़ा हमला बोला और सीधे मुख्यमंत्री पर सवाल उठा दिए। उन्होंने महिला अपराध के मामले में राजस्थान के पहले पायदान पर होने का भी दावा कर दिया। राजस्थान के अलवर जिले के अंदर घटित घटना, एक मूक बधिर बच्ची के साथ सामूहिक रेप, मैं समझता हूं पुलिस के नाम पर बदनुमा दाग लगा है। एक और कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में भ्रमण कर रही है। लड़की हो तो लड़ सकती हूं, परंतु राजस्थान की सरकार नाक के नीचे जिस प्रकार का विभत्स कांड हो रहा है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राज्य के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी है, अपने इस काम को अंजाम देने में पूर्णतः विफल रहे हैं। अलवर में एक मूक बधिर नाबालिग के रेप के बाद अब राजस्थान में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। अलवर रेप केस में अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और लगातार प्रदर्शन कर कांग्रेस नेताओं को घेरने की कोशिश में है। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। घटना के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सवाई माधोपुर में प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अलवर की घटना पर प्रियंका गांधी पर हमला बोल दिया और उनसे राजस्थान जाकर लड़ाई लड़के अपील की। प्रियंका जी अगर लड़की है और लड़ सकती है तो राजस्थान में जाएं। निर्भया कांड जैसी ये पुनरावृत्ति राजस्थान में हुई है जो चिंतनीय और निंदनीय है। जब निर्भया कांड हुआ तब भी वहां दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी और अब राजस्थान में ये कांड जो हुआ है बड़ा घृणित कांड हुआ है, चिंताजनक और निंदाजनक काम हुआ है। अब लड़ने के लिए जाएं तो समझ में आए कि ये वास्तव में लड़ सकती है। अलवर घटना के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस सरकार के बचाव में उसके मंत्री सामने आए और जल्द ही इसे घटना के आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिया। प्रदेश की मंत्री ममता भूपेश ने भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस अपना काम करेगी, किसी भी कीमत पे बचेगा नहीं। पुलिस नजदीक है अपराधियों को पकड़ने के। अपराधी बच नहीं सकते ये किसी भी कीमत। लेकिन सर अभी तक तो बस भी जिसमें किडनैप किया गया उसका भी पता नहीं लग पाया। वो भी सब पता चल जाएगा। पुलिस की टीमें उसी वक्त से पूरी एक्टिव हो चुकी है। बड़े से बड़े अधिकारी, डीजी से लेकर सिपाही तक पूरी सरकार लगी हुई है। कल सारे मंत्री वहां जाकर आए, जितनी भी हमारी महिला मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर है, सब सारी व्यवस्था कर दी। सफल ऑपरेशन हो गया बच्ची का। और इतना मैं कह सकता हूं कि ये जो क्रिमिनल्स पकड़े जाएंगे इनको दर्द का पता चलेगा, दर्द क्या होता है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता भी है कि बच्ची का उपचार अच्छी तरह से हो और बच्ची स्वस्थ हो जाए। उनका जो भी ऑपरेशन हो रहा है वो सफल हो जाए और बच्ची एक बार वापस अपने घर चली जाए हिम्मत और हौसले के साथ। हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देशित किया और मैं यहाँ पर आई हूँ, परिजनों से मिली हूँ और पूरा मेडिकल की जो व्यवस्था चल रही है उसको जायजा लिया है और हमारा प्रयास है कि हम बच्ची के साथ में ढंग से मेडिकल उपचार उनका करा सके। पूरी राजस्थान की जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। प्रशासन पूरी तरह से रातों रात लगा हुआ है और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको